नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वीक आपसे विभागीय अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल यूपीडी एलाइट पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस विषय कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों जो कि परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, H2O, O2 या फिर H2SO4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, H2SO4। ठीक है, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, और जो भारी जल होता है उसका क्या होता है फार्मूला? तो उसका जो होता है D2O होता है। ठीक है, क्या होता है? D2O। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर किस आकार में घूमती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस आकार में घूमती है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आकार में घूमती है? वृत्ताकार में, अंडाकार में, वर्गाकार या फिर आयताकार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अंडाकार में। पृथ्वी हमारे जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार परिक्रमा करती है? तो अंडाकार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी है? कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो हमारी कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अंगनाशय, यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत में क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है, लेकिन पित्तरस का जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है तो किस में होती है? गैसों में, तरल में, ठोसों में या फिर निर्वात में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठोसों में। ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोसों में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपीज, रेडियस या फिर टिबिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्टेपीज। ठीक है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। और फीमर क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी। ठीक है, जो जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर यकृत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुर्दे, जिन्हें हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? संवहन के रूप में, चालन के रूप में, विकिरण के रूप में या फिर ऊष्मा के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण के रूप में। ठीक है, जो हमारी ऊष्मा आती है वो किस रूप में आती है? तो विकिरण के रूप में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, अव्यक्त या फिर तात्कालिक? तो दूध से दही बनना किस प्रकार का गुण है? तो ये रासायनिक गुण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, रासायनिक गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य में कितने दांत स्थायी होते हैं? 20, 24, 28, 32? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 32। ठीक है, 32 दांत जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? जूल, वाट, एम्पियर या फिर वोल्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा की इकाई है। अगला क्वेश्चन
पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा पानी पाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा पानी खोते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? परिवहन के द्वारा, विसरण के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा हमारे पेड़ पौधे क्या है? पानी खोते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, या फिर थर्मोस्फीयर, या फिर ट्रोपोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दाब मापने की इकाई क्या है? तो दाब मापने की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल, या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पास्कल। ठीक है, दाब मापने की इकाई क्या है? तो पास्कल है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं? तो ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 3। ऊष्मा के संचरण में 3 तरीके होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, जो कि हमारा है पौधा में जल के परिवहन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है? तो जाइलम के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। ठीक है, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि प्रकाश की गति होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है कहाँ से होता है? तो मुंह वहां से होता है, मुख से होता है। ठीक है, ये आपसे अतुलग्री नहीं, ये आपसे वो विकल्पी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 होता है। ठीक है, दिल में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दिल में हमारा क्या होता है? 4 कक्ष होते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है, सबसे छोटी स्टेपीज होती है कान में पाई जाती है। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव होता है तो पारा होता है। ठीक है, ये चीज से बोलते हैं। फोटो सिंथेसिस में कौन सा आवश्यक नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्ण के प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है तो कौन सी? नाइट्रोजन है, यानी 78% के आसपास है। ठीक है, लालटेन का कांच गर्म होकर क्यों टूट जाता है? विस्फोटक विस्तार होता है इसमें। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? किसकी कमी से नहीं होता है? तो गुरुत्वाकर्षण की कमी से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। गुणसूत्र में पाया जाता है, तो गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DNA। ठीक है, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है। वृक्षों की छाया ठंडी क्यों लगती है? वृक्षों की छाया ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि बाष्पोषण करते। ठीक है, बाष्पोषण करते हैं वो। अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है लगभग 21% होता है। ठीक है, कौन सी वस्तु विद्युत चालक है? तो विद्युत चालक कौन सी? तांबा है, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सारे के सारे क्या विद्युत के चालक है। ठीक है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, हरे पौधे का रंग क्या होता है? तो हरे पौधा का रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली की खोज किसने की थी? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। ठीक है, प्रकाश की किरणों की सीधी चाल क्या होता है? छाया बनना का महत्व क्या होता है? तो छाया बनना होता है। ठीक है, कांच पारदर्शी होता है क्यों? क्योंकि प्रकाश पास होने से बच बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि कांच पारदर्शी क्यों होता है? कांच पारदर्शी इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश को पास होने देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है अधिकतम जल धारिता किस में होती है? तो मृदा में होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।